बिहार से, जहां पर अपराधियों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि बिहार नीतीश से संभल नहीं पा रहा है और सपने देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनने के। आपको बता दें, कई जिलों से ऐसी जानकारी सामने आई है जहां पर कहीं मर्डर हो रहा है तो कहीं होटल पर गोलियां बरसा दी गई और बीजेपी ने इसे लेकर हमला बोला और कहा कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज वापस आ गया है। नीतीश से बिहार संभल नहीं पा रहा है। बीजेपी ने जोरदार हमला बोला, सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी, जब आप लद्दाख की बात कर रहे हैं तो आज मुझे आपको दो चीज स्मरण दिलाना है। आपके परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू के समय में चीन ने 62 के युद्ध। तो तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से नीतीश कुमार दिख रहे हैं, हालांकि वो कहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ यहां पर गोलीबारी हो रही है, कई मामले से सामने आ रहे, चाहे मोतिहारी हो चाहे वो अलग अलग हिस्से हो, वो बताने के लिए काफी है कि बिहार में किस तरीके के हालात है। एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है घर में घुसकर, इसके बाद से पिता पुत्र की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तड़तड़ाहट से गूंज उठता है पूरा का पूरा इलाका। और अब यहाँ पे सामने खबर ये आ रही है जो बताने के लिए काफी कि क्या जंगल राज रिटर्न्स है बिहार में। नीतीश बाबू, क्या हो गया आपको? 2-3 दिन पहले बिहार में एक दरोगा की हत्या हुई, फिर एक पत्रकार की हत्या हो गई। आज खबर आई है कि बालू माफिया ने गया में हमला कर दिया पुलिसकर्मियों पर, पुलिसकर्मी घायल हैं। मुजफ्फरपुर में जबरदस्त फायरिंग हुई है रेस्टोरेंट के आसपास, शहर के बीचों बीच में। कहीं किसी शिक्षक की हत्या हो गई है। नीतीश बाबू, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है। संभालिए, देश की चिंता छोड़ दीजिए। देश नरेंद्र मोदी के हाथ में और उनकी अगुवाई में सुरक्षित है। आप कृपा करके बिहार को ठीक करिए। खौफ का राज है, क्योंकि जिनके साथ आपने सरकार बनाई है उनके बड़े बड़े लोगों का, रसूखदार लोगों का आशीर्वाद है बालू माफिया के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, इसलिए होता है। नीतीश बाबू, कोई वैकेंसी नहीं है। सपना दिखना छोड़ दीजिए आप। वैसे भी राहुल गांधी अलग जगा रहे हैं, अभी आपके अंदर की बात है। लेकिन आजकल एक आपकी टिप्पणी पर हम भी हैरान हैं। अटल जी का हम सम्मान करते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हम दोनों अटल जी की सरकार में मंत्री भी थे, मेरा भी सौभाग्य था, आपका तो और बड़ा सौभाग्य था। लेकिन आजकल आपको अटल जी की याद बहुत क्यों आ रही है? क्या मामला है कि पटना में अटल जी की मूर्ति है, आप दिल्ली में पहली बार उनके समाधि स्थल पर गए, अच्छी बात है। तो अटल जी का प्रेम प्रामाणिक और ईमानदार है नीतीश बाबू, कि अपने गठबंधन के साथियों कुछ दिखा भी रहे हैं आप, ये सवाल मन में उठता है। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, और ये आग्रह मैं बहुत विनम्रता से कर रहा हूं। अटल जी का सम्मान करिए, देश सम्मान करता है, लेकिन अटल जी के कंधों से अपनी राजनीति मत चमकाइए। ये मैं आपको बहुत विनम्र नेक सलाह है। जाइए बिहार को समझाए, संभालिए, खौफ का राज है। बिहार में बेखौफ अपराधी ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रही हैं। बीते 4 दिनों में 5 वारदातों से, 5 घटनाओं से पूरा का पूरा बिहार दहल उठा है। दरअसल अगर बात की जाए बिहार के अलग अलग हिस्सों की, तो जहानाबाद, बेगूसराय, अररिया से लेकर तमाम वो इलाके जहां से गोली मारने की, इसके अलावा छेड़छाड़ करने की, इसके अलावा मारपीट करने की तमाम घटनाएं सामने आ रही, जो बताने के लिए काफी है कि बिहार में कोहराम मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लगातार हत्या और मारपीट और फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। विपक्ष बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। बेखौफ अपराधियों की ये 3 तस्वीरें हैं।
बेगूसराय में मर्डर, जहानाबाद में मारपीट और मुजफ्फरपुर में फायरिंग की गई। एक दिन में लगातार तीसरी घटना से 3 वारदात से बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है। दौड़ते भागते लोग और अपनों को बचाने की जद्दोजहद बेगूसराय के कैलाशपुर गांव की है, जहां सड़क किनारे गाड़ी लगाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी। संजीव यादव पिकअप वैन घर के पास खड़ा कर रहे थे, तभी पड़ोस के अंकेश यादव और रूपेश यादव गाड़ी खड़ी करने से मना करने लगे। कहा सुनी हुई, जिसके बाद दबंगों ने लाठी डंडे से पिटाई करना शुरू कर दिया। जब परिजन वहां पहुंचे तो दबंगों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हुई। पिता पुत्र गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर में बेलगाम अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है 4 बाइक सवार बदमाश होटल में पहुंचे और 15 से 20 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिस वक्त अपराधियों ने फायरिंग की, उस वक्त वहां एक बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। पार्टी में 35 लोग मौजूद थे। ताबड़तोड़ फायरिंग से होटल में भगदड़ मच गई। होटल के शीशे भी गोली लगने से टूट गए। कई जगहों पर गोली के निशान भी मिलेंगे। कांच के टुकड़ों से एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 13 खोखा जब्त किए हैं। सीसीटीवी के आधार पर अब अपराधियों की तलाश की जा रही है। एक ही दिन में तीसरी घटना जहानाबाद की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है एक दबंग पंचायत भवन में सरकारी कर्मचारी के साथ बहस कर धमकी देता दिखाई देता है। कर्मचारी का आरोप है कि बदमाश रंगदारी मांग रहे थे और जब उन्होंने मना किया तो मारपीट कर पिस्तौल तान दी। राजू यादव उर्फ ओम प्रकाश यादव, उनके द्वारा बताया गया कि आप मेरे मौजा में काम कर रहे बिना हमसे पूछे हुए। हम यहाँ के मवाली है, आप यहाँ पे काम करने से पहले हमसे कोई भी परमिशन क्यों नहीं लिए हैं? अगर आपको कार्यालय चलाना है तो हमको कुछ पैसा चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे, आपको जान से मार देंगे, ऐसा धमकी देने लगे। लगभग 12 से 15 लोग आए हुए थे वहाँ पे। फिर जब गाली गलौज से उसका मन नहीं भरा तो वो बाहर जाके अपने लोगों को अंदर बुलाया और सब मारपीट करने लगे। उसी बीच में बारू यादव ने मेरे ऊपर पिस्टल तान दिया। मारपीट और पिस्तौल तानने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। अभी इस संबंध में हमने स्थानीय थानाध्यक्ष से पूछा भी है, तो उन्होंने कहा कि इस बात की सूचना मिली है कि एक व्यक्ति सरकारी कार्यालय में जाकर इस तरीके से गुंडागर्दी या जो हथियार लेके जो है डरा धमका रहे हैं, और मैंने कहा कि तुरंत उस पर जाके कार्रवाई करें और उस वीडियो की जाँच करें। मैंने भी देखा है उसको, और उस व्यक्ति की जांच उपरांत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वाकई उसमें सत्यता है तो मैं गिरफ्तार करके भी जेल भेजूंगा। सुशासन बाबू के सुशासित राज्य पर सवाल उठा रही है। विपक्ष हमलावर है। बीते 17 अगस्त को भी अररिया में एक पत्रकार की गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था। बीते 4 दिन में 5 मर्डर से बिहार दहल उठा है और विपक्ष बिहार सरकार पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, लेकिन इधर विपक्ष ने वार किया तो पलटवार भी किया जा रहा है। सियासी बयानबाजी क्या हो रही है, सुनवाते हैं आपको। कारण क्या है? कारण अगर कोई भूमि विवाद के चलते हुआ है, कहीं कुछ हुआ है, अररिया में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई ना। 24 घंटा भी नहीं लगा ना पत्रकार के मामले में। और हम तो उम्मीद करेंगे कि विपक्ष को यह भी बताना चाहिए किन कारणों से हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई में क्या चूक है, और जो कार्रवाई का प्रतिवेदन आता है उस पर भी मीडिया में बहस होनी चाहिए। देखिए, बिहार में किसी भी कीमत पर कानून का राज स्थापित होगा, ये नीतीश तेजस्वी की सरकार का बिहार की जनता से वादा है और इस वादे को पूरा किया जाएगा। इस भरोसा और विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाह रही है बिहार को बदनाम करना। कानून व्यवस्था के सवाल पर जब जब बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तभी ज्ञान देती है। बिहार से ज्यादा अपराध के आंकड़े, आपराधिक आंकड़े
बीजेपी शासित राज्यों में है, वहां बीजेपी क्यों चुप हो जाती है? मणिपुर से ज्यादा खराब स्थिति किस राज्य की होगी? वहां बीजेपी क्यों चुप है? बिहार में जो भी अपराधी, जो भी घटना घटी है, देखिए कार्रवाई हुई है। अररिया में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन बीजेपी वाले ज्यादा ही माहौल खराब कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं कि अपराध घट रहा है। ये जंगल राज नहीं, ये जनता राज है। तो जब से मुख्यमंत्री जंगल राज को जनता राज बता दिए, अपराधी का मनोबल बढ़ गया। अपराधी खुल के जनता राज स्थापित कर रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार जिस चरम पर पहुंच रहा है, ये मुख्यमंत्री के पाप का फल है। मुख्यमंत्री ने सुशासन स्थापित करने के लिए अटल जी के, श्रद्धेय अटल जी का सामने संकल्प लेके आए थे, और ये दुशासन के हाथ में गलबहियां करके जो खेल खेल रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि कोई जिला बाकी नहीं है, कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल नहीं है। विपक्ष के नाते तो एक जगह घूमते हैं, जाते हैं, एक घटना में 6 घटना मर्डर की हो जाती है। हर जगह हम 1-2 जगह जाके प्रोग्राम बनाते हैं, 6 जगह, कल अररिया में 5-6 जगह। और हद तो हो गई अररिया में, जो जातीय जहर के लहर के कहर से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। अररिया में सीमावर्ती क्षेत्र में एक खास समुदाय के लोगों का इतना मनोबल क्यों बढ़ रहा है? 5 में 4 यादव समाज के लोगों की हत्या हुआ, क्यों आंसू पोंछने नहीं जा रहे हैं? जिस समाज के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं वह बिहार का बेटा है, और भारतीय जनता पार्टी हर बिहारी का कीमत समझता है।